तो अभी आपको फंक्शंस के बाद सिखाना था लूप। तो लूप्स क्या होते हैं? लूप्स जो बार बार चलते हैं वो लूप्स होते हैं। ठीक है, अब लूप्स करना शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर मैं फॉर लूप लिखूँ, पहला लूप जो है फॉर लूप, तो ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें दे रहा है एक इंडेक्स दे रहा है, और हमें कह रहा है इंडेक्स जो है वो लेस देन अरे डॉट लेंथ है। ये एक कंडीशन है। ये आपका आइटरेटर है इंडेक्स जो है, और ये कंडीशन है, और ये आइटरेटर जो है वो प्लस प्लस हो रहा है। ठीक है, अरे इंडेक्स, इसने अरे को प्रिंट करा दिया। अब अरे हमारे पास तो है नहीं, तो इसको अरे से ही करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसको कंसोल कंसोल डॉट लॉग जो है वो कर देता हूँ एलिमेंट, तो यहाँ पे क्या शो होगा? यहाँ पे कुछ भी नहीं शो होगा, एरे इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि कह रहा है एरे तो डिफाइन ही नहीं है। चलो सबसे पहले एरे डिफाइन कर लेते हैं। मैं एक मीनिंगफुल एरे पहले यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे हमने एक मीनिंगफुल एरे ले तो लिया, लेकिन यहाँ पे तो फिर भी शो नहीं करा रहा एरे इज़ नॉट डिफाइंड। वो एरे इज़ नॉट डिफाइंड इसलिए कह रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कलर्स लिखा है। या तो मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा, या तो मैं इधर ही चेंज कर दूंगा। मैं इधर चेंज कर देता हूँ, इसको मैं एरे ही लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ लूप चल किस तरह से रही है। लूप चल इस तरह से रही है कि वो कहती है कि एरे का जो इंडेक्स है जो ज़ीरो है, मतलब कि पहला आइटम जो है वहाँ से ये स्टार्ट होगा। उसके बाद इसने उसको प्रिंट कर दिया, इसको स्टार्टिंग में मिला रेड को प्रिंट कर दिया। अब कंडीशन चेक की लेंथ। ठीक है, लेंथ क्या थी? 1 2 3, 3 एलिमेंट्स थे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसने क्या किया? आगे गया, ये जो इंडेक्स है इंडेक्स प्लस प्लस हो गया, ये 0 से 1 पे चला गया। इसने क्या प्रिंट कर दिया? ग्रीन को। अब ग्रीन को प्रिंट कर दिया, फिर आई प्लस प्लस नहीं, इंडेक्स प्लस प्लस होके इसने ब्लू पे चला गया। अब ब्लू को प्रिंट कर दिया इसने, जो है एलिमेंट्स। अब मैं अगर इसको एलिमेंट्स की जगह यहाँ पे अरे इंडेक्स लिखता स्क्वायर ब्रैकेट्स में, तो तब भी हो जाना था। अभी हम चलते हैं वाइल लूप के ऊपर। वाइल लूप में आपको सिंपल तरीके से करवाऊंगा, उसको भी आप इस तरह से चला सकते हो। हाँ, तो वाइल लूप का जो सिंटेक्स है आपको बहुत ध्यान से लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो बार बार चलता जाएगा। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको तो पहले x ले देते हैं, और यहाँ पे मैं x प्लस प्लस लिख देता हूँ ताकि मेरा लैपटॉप हैंग ना हो। वो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप गलती करोगे तो होगा क्या आपके साथ। मैं गलती करके नहीं दिखाऊंगा। तो हमें सबसे पहले ऊपर वाइल लूप के ऊपर डिक्लेयर करा देना, क्योंकि x जो है वो कहीं ना कहीं से तो चलेगा। आप x की जगह इसको आइटम लिख दो, हाँ, ताकि समझ तो आए। आइटम लिख दिया, ठीक है, क्योंकि कोई आइटम है उसके ऊपर कंडीशन है, कोई आइटम। ठीक है, अब ये आइटम है, और हम इसको अगर वेरिएबल आइटम लिखते हैं, आइटम 0 से स्टार्ट होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर आइटम जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 है, ठीक है, तो तुम क्या करो? तुम करो जब तक, ये वाइल लूप क्या कह रहे हैं यहाँ पे? वाइल जब तक आइटम जो है वो लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन नहीं, लेस देन 10 है, 0 से लेके 10 तक चलाओ। क्या चलाओ? आइटम को कंसोल डॉट लॉग करवा दो। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये 9 तक चलेगा। ठीक हो गया, 9 तक इसलिए चलेगा क्योंकि जब ये आइटम जो है 10 पर आएगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये 10 जो है वो 10 से लेस नहीं बराबर है। अगर मैं यहाँ पे इसको लेस देन और इक्वल टू कर देता हूँ तो ये 10 भी प्रिंट कर देगा। ठीक हो गया यहाँ पे। अब हम अगले लूप पे जाते हैं जो कि है फॉर ईच। अब मैं अगला फॉर ईच लूप ही करवाऊँगा। तो फॉर ईच लूप के लिए भी अगर हम ले लें एक एरे, ठीक है, तो एरे वही कलर्स वाला ले लेते हैं। अब ये कलर्स वाला एरे जो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अगर मैं इसको करूँ फॉर ईच, इसने पहले ही मुझे एरे दे दिया। मैं अभी बताता हूँ, मैं इसको मिटा दूँ पहले यहाँ से। फॉर ईच एलिमेंट, यहाँ पे मैं आइटम लिख देता हूँ। फॉर ईच आइटम कहाँ पे? फॉर ईच आइटम कहाँ को, मतलब फॉर ईच आइटम कौन से? फॉर ईच आइटम, इसको आप इस तरह से समझ लो, इन एरे। अब यहाँ पे मैं इन एरे को लिख देता हूँ कलर्स। ठीक है, अगर इसका नाम एरे होता तो मैं यहाँ पे भी एरे डॉट फॉर ईच लिखता, इसका नाम है कलर।
अब मैं यहाँ पे अगर कंसोल डॉट लॉग आइटम करता हूँ तो क्या कर देगा, वही काम कर देगा। इसमें फॉर ईच को मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि तुम डॉट लेंथ तक चलो, ठीक है, आई प्लस प्लस करो, क्योंकि फॉर ईच ने खुद ब खुद ये काम कर देना। ठीक है, अब ये चीज़ क्या हो रही है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। इसको आपने पढ़ना इस तरह से, ये फॉर ईच आइटम इन कलर्स, तुम क्या करो, कंसोल लॉग कर दो आइटम को। ठीक है, अब अगर एक चीज़ होती है यहाँ पे मैप की, जल्दी से भी मैप भी मैं बता देता हूँ। मैप का भी तो ऑलमोस्ट यही काम है। अगर मैं आपको मैप करके दिखा देता हूँ, मैप फॉर ई कलर्स डॉट मैप आइटम, यहाँ पे इसको एक फंक्शन के अंदर डाल देता हूँ मैं, कंसोल कंसोल ऑफ आइटम्स, तो ये तब भी वही काम करे, कंसोल लॉग। अब इसका भी सेम काम है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक लगा देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, एक स्ट्रिंग लगा देता हूँ डैश डैश डैश, ताकि आपको डिफरेंस जो है वो दिख जाए। तो दोनों ने सेम टू सेम काम किया है, बस सिंटैक्स का थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यहाँ पे आप जब मैप यूज़ करोगे तो आपके पास एपीआई से जो डाटा आ रहा है ना, आप उसको मैप करवा दो। ठीक है, ये चीज़ आप यूज़ करोगे रिएक्ट के अंदर। ठीक है, मैप और फॉर ईच, आप अगर उसके अंदर फॉर ईच यूज़ करोगे तो भी चल जाएगा, ऐसा मसला नहीं है। मैप क्या करता है, एक एक आइटम को मैप करके यहाँ पे आपको दिखाता चला जाएगा। फॉर ईच क्या है, एक एक आइटम को पकड़ के आपको दिखाता जाएगा, सेम चीज़ है। तो यहाँ पे तीनों लूप्स हो गए। एक और फॉर लूप भी है, मुख्तलिफ़ तरीके से यूज़ होता है, लेकिन आप फॉर ईच यूज़ कर लो उसके लिए, सिंपल है। ठीक हो गया। अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप फॉर ईच लूप यूज़ करो। ठीक है, बाकी अगर आप फॉर के साथ भी कंफर्टेबल हो या वाइल के साथ कंफर्टेबल हो तो आप वो यूज़ कर लो। डू वाइल का क्या काम है, डू वाइल भी आपको करके दिखा देता हूँ छोटी सी एग्जांपल के साथ। वही वाइल वाला ही तकरीबन काम है इसका भी। यहाँ पे आपके सामने जो डू वाइल लूप दिख रहा है, इसको आप इस तरह से समझ लो कि कुछ करो कब, जब कंडीशन हो ये। इसको मैं आपको अगर आपको लिख के दिखाऊँ ना तो ये किस तरह से है, जैसे मैंने वाइल लूप पहले नहीं लिखवाया था, तो आप एक तरह से समझ लो ये वाइल है, ये कंडीशन है, और जो डू है ये इसका बॉडी का पार्ट है। ये इसी तरह का काम है। ठीक है, मैं वाइल लूप से इसलिए भी वाइल लूप को अवॉइड करता हूँ, क्योंकि अगर मैं आई प्लस प्लस लिखना भूल गया तो लैपटॉप हैंग हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके सारे लूप्स हो गए हैं, बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं फिर हम।